minus 5 from the sum of plus plus AC and minus 5A plus 6 minus 7B. ये क्वेश्चन है कि 3A माइनस 5B माइनस इस क्वांटिटी को हटाना है किसमें, तो इन दोनों के सम में, चाहे भी इन दोनों के सम में से 3A माइनस 5B माइनस हटाना है। तो कहने का मतलब हो गया कि इन दोनों का सम निकालेंगे और सम निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2A प्लस B प्लस 3C प्लस माइनस 5A प्लस 8C प्लस 8C माइनस 7, दोनों का सम हो गया। इन दोनों के सम में सब्ट्रैक्ट करना है, ये यानी कितना, 3A माइनस 5B माइनस, इन दोनों को सम कर लेते हैं। सम करने का मतलब है कि ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 2A प्लस B प्लस 3C और इस ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे साइन है, यहाँ माइनस 5 प्लस 8C माइनस 7 और इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो आगे माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3A प्लस 5B प्लस, इसको सॉल्व करो, तो ब्रैकेट हटाओ से 2A माइनस 5A, अच्छा होगा ब्रैकेट हटाएंगे सारी क्वांटिटी, 2A प्लस B प्लस 3C माइनस 5A प्लस 8C माइनस 7B या फिर इसका सम निकाल के प्लस 5B प्लस 4C, ए वाला देखो, तो 2A माइनस 5A माइनस 3A, बी वाला देखो, प्लस B माइनस 7B और प्लस 5B, सी वाले टर्म कौन कौन है, प्लस 3C प्लस 8C और प्लस, ये कितना हो गया, 8A माइनस 2A यानी माइनस 6A, 5B प्लस B 6B 6B माइनस 7 माइनस B, और ये हो गया 8 B C है, यही पे रहा था कि सब्ट्रैक्ट minus 7A, subtract the sum of 2A plus 3B plus 4C and minus 5A minus 8 plus
माइनस 5a माइनस 5b माइनस प्लस 3c from the sum of from the difference of ठीक from the difference of minus 7a plus 6b minus c and minus 3b plus 8c minus a यानी कि इन दोनों क्वांटिटी के सम को इन दोनों क्वांटिटी के सम को इन दोनों के डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो और इन दोनों का सम निकाल लें और निकालने के बाद दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जी यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? पहले जिसमें घटाना है पहले मिनिमेट होने यहाँ पे आपको डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस में से इन दोनों का सम घटाना है। इन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखा जाए? तो जो ऑर्डर दिया है ऑर्डर में बताएं। -7a plus 6b minus 7a plus 6b minus c इसमें इनका डिफरेंस है माइनस का, कितना माइनस का, -3 प्लस 8c माइनस a। ये डिफरेंस हो गया -7a प्लस 6 माइनस c और इसमें -3b प्लस 8c माइनस डिफरेंस हो गया। इसके डिफरेंस में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? तो इन दोनों के सम। तो फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, इसका सम 2a प्लस 3b प्लस c प्लस हमें ऐड करना है -5a माइनस प्लस 3c। इन दोनों के डिफरेंस में से हम सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए किया जाए। इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, प्लस से इंटू करेंगे तो सेम साइन रह जाएगा। -7a प्लस 6b माइनस c। ये ब्रैकेट खोलेंगे क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस साइन बदल जाएगा आगे में, प्लस 3b माइनस 8c प्लस a। इस ब्रैकेट में आएंगे, इस ब्रैकेट में क्या मिला? 2a प्लस 3b प्लस c प्लस माइनस माइनस 5a माइनस 2b प्लस 6। चाहो तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते। -7a प्लस 8 माइनस 6a प्लस 6b
प्लस 3 प्लस 9b माइनस c माइनस 8 माइनस 9c फिर माइनस पैरेलल या वो भी डाल सकते 2a माइनस 5b इस ब्रैकेट में आया माइनस 3b माइनस 2c यानी कि प्लस c माइनस प्लस 3c प्लस 4 तो फिर सिंप्लीफाई करते हो आप तो माइनस 6 है प्लस 9b माइनस 9c ये ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है साइन बदल जाएगा प्लस 3a माइनस b माइनस एक बार फिर लाइक टर्म चुनना पड़ेगा माइनस 6 से प्लस 3 यानी कि माइनस 3a प्लस 9b माइनस b यानी प्लस 8b प्लस 8b माइनस 9c माइनस 4 माइनस 30 ये सारे ये हमारा आंसर हुआ माइनस 3 प्लस 8 माइनस आंसर इस क्वेश्चन नंबर हाँ क्या ना एक क्वेश्चन और लीजिए क्वेश्चन है कि what should be subtracted from what should be subtracted from यहाँ पे 4a माइनस 6b प्लस 9c get 9a प्लस 11b माइनस 13c कहा जा रहा है कि इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करे कितना इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करे इस क्वांटिटी में कितना घटाया जाए ये वैल्यू आ जाए तो क्या फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म घटा दो क्यों घटा रहे हैं इसलिए घटा रहे हैं कि मान लेते हैं कि आप में भी इसको डालोगे तो मान लिया कि इस क्वांटिटी में x घटाने पर कितना आ जाए इन्हें कह रहा है कि इसमें इस क्वांटिटी में कितना घटाया जाए ये क्वांटिटी आ जाए तो मान लेते हैं कि लेट x be subtracted from 4a minus 6b plus 9c तो यदि हम लोग यहाँ ये लिखते हैं कि 4a minus 6b plus 9c में x घटाने पर कितना आ जाएगा तो 9a प्लस 11b माइनस 13c आ x का वैल्यू हम निकाल दो x का वैल्यू क्या है कैसे निकाल x को इधर ले जाते हैं x प्लस x हो जाएगा और ये पूरी क्वांटिटी को इधर लाएंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा ना इसका तो आंसर निकालना है इसका तो वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पूरे माइनस 6b प्लस 9c और ये पूरी क्वांटिटी को उधर चाहो तो ब्रैकेट डाल सकते
इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में था माइनस 9a प्लस 11b माइनस 13c इज इक्वल टू x। तो क्या है 4a माइनस 6b प्लस 9c माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का इनटू होगा माइनस 9a माइनस 11b प्लस 13c। साइन बदल गया माइनस 9a माइनस 11b और ये प्लस 13 इज इक्वल टू x। x का वैल्यू क्या निकला प्लस 4a और माइनस 9। राइट टर्म पकड़िए क्या है माइनस 5a फिर माइनस 6b और माइनस 11b माइनस 17b फिर माइनस 9c प्लस 9c और माइनस 13c यानी कि प्लस 22। This is the quantity which is subtracted from 3 minus 60 plus 9c in order to get 9a plus 11। यही कर रहा था कि what should be added, what should be subtracted के बजाय रहता क्या added। अब क्वेश्चन है कि what should be added to 4a minus 6b plus 9c to get 9a plus 11b और माइनस 13। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगा रहा है कि इस क्वांटिटी में यानी कि कौन सी क्वांटिटी 4a माइनस 6b प्लस 9c में कितना ऐड किया जाए, कितना ऐड किया जाए कितना आ जाए 9a प्लस 11b प्लस 13c आ जाए। क्या करेंगे लेट x बी एडेड टू द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी यानी कि पूरे माइनस प्लस 9c में हमने क्या ऐड कर लिया x तो कितना बराबर लिखोगे ना लेट x एडेड पूरे माइनस प्लस 9c इसमें कितना ऐड कर रहे हैं x। क्या लिखते हैं 4a माइनस 6b प्लस 9c में जब हमने ऐड x ऐड किया कितना आ गया 9a प्लस 11b माइनस 13c आ गया। तो इससे x का वैल्यू क्या निकलेगा 9a प्लस 11b माइनस 13c क्वांटिटी इधर चली जाएगी क्या आएगा 4a माइनस 6b प्लस 9c x का वैल्यू निकल जाएगा 9a प्लस 11b प्लस माइनस 13c और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4a प्लस 6b माइनस 9c प्लस माइनस। अब इसमें 9a और माइनस 4a कितना हो जाएगा 5 11b और प्लस 6 प्लस 17b माइनस 13c और माइनस 9 माइनस 2c। हरे बस ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि लाइक टर्म में भी होता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अनलाइक टर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन वाला में कुछ क्वेश्चंस आए थे। जैसे एक क्वेश्चन, पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। वैसे देख तो करते हैं कि सबको आता है, लेकिन फिर भी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है तो समझाना पड़ेगा। एक बार एग्जाम्पल दे दिया जाए तो प्रॉब्लम है। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन आपको 3x³ माइनस 3x³ इंटू 7x², ये दोनों अनलाइक टर्म है और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप सीधा कर सकते हो, 7×3 = 21 और x⁴ और ऐड कर देंगे। एक्सपोनेंट में पड़े x³ इंटू x² क्या आएगा, x⁵ मान ले यहाँ पर -3/2x तो y दिया होगा और यहाँ by 9x x² y हुआ। और अभी आपको कहा जाता है कि इसका प्रोडक्ट निकालो, दोनों अनलाइक कर। तो साइन का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये नेगेटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव, प्रोडक्ट दोनों का नेगेटिव आएगा। न्यूमरल्स क्या है, 3/2 इंटू 9, x³ और x² को मल्टीप्लाई करो और 5 y³ और y का प्रोडक्ट y कटे तो काट दो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा -5×3x और 5×y⁴ प्रोडक्ट आया -2/3 x⁵ y⁴। या फिर लाइक टर्म भी यदि आपका रहेगा x y -5x y का प्रोडक्ट आपको है, तो दोनों लाइक, यहाँ तो अनलाइक का एग्जाम्पल। प्रोडक्ट हम लोग लाइक में भी निकाल सकते हैं, -20x² y², यानी कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग लाइक टर्म में भी कर सकते हैं और अनलाइक टर्म में भी। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट निकालना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन देख क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एग्जाम के रूप में, और हो सके तो आप लोग बनाए और आंसर चाहो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते। जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया है 3x को मल्टीप्लाई करना है 4x - 3/2, यानी कि इस कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर से 3x को, ये पूरा ब्रैकेट एक नंबर x और टोटल 3 नंबर। हम लोग 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या आएगा, 3x को 4x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12x²। इसी 3x को यदि हम -3y से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, यानी कि -9x। समझ में आएगा? कॉमन निकालना जानते हैं, कॉमन निकालेंगे वापस ये ज्यादा है। कॉमन निकालना जानते हैं, कॉमन निकाल के देखिए वापस ज्यादा है। फैक्टराइजेशन
भी कर सकते हैं, इसका फैक्टराइज करके देखिए क्वांटिटी याद आनी चाहिए। तो इसी जगह मान लेते हैं कि आपको ये देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, हाउ मेनी, एक दो तीन चार पांच सात, यानी क्या लिखेंगे, सेवन है। यदि यहीं पे होता ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए ए, तो कितना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ए टू दी पावर सेवन। यदि माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस, हाँ बीच में इंटू समझो, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर क्रॉस साइन से भी, नहीं भी दिया हुआ है तो समझना चाहिए क्या, नंबर के बीच ब्रैकेट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या लिखते हैं, माइनस ए टू द पावर सिक्स। माइनस ए टू द पावर सिक्स का मतलब क्या, ए टू द पावर सिक्स वन, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर। कितना हो गया, ए टू द पावर सिक्स का नहीं, यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वल टू ए टू द पावर सिक्स। कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर यदि इवन पावर है या ऑड पावर है तो इसका मतलब ये माइनस ए टू द पावर फाइव होगा। लेकिन यदि यहीं पर इवन पावर रहता जैसे 12, तो ये फिर साइन नेगेटिव के बजाय क्या होता, पॉजिटिव, बोलो होता ना, संज्ञा नहीं करती। चलिए आपको ये कह देता कि a इंटू ए इंटू ए माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए कितना टाइम, 103 टाइम्स, यानी कि माइनस ए को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 103 टाइम्स। यानी कि माइनस ए कितने माइनस ए को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 103। 103 क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ऑड फिगर है ये 103, तो ये माइनस 100 ए टू द पावर 103 होता, नहीं होता। यदि यहीं पर रहता 102, तो 102 माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है, 102 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये पावर यदि पॉजिटिव होगा नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव नंबर का पावर यदि इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, लेकिन यदि यहाँ पर पावर आपका कोई ऑड नंबर है फिर तो यहाँ पर नेगेटिव ही वैल्यू आने जा रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल भी आपने जाना। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो सारे लॉज फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। वो जो हम लोग रेशनल नंबर या रियल नंबर में पढ़े थे फॉलो करता है, ये सारे ये भी फॉलो करेगा। वैसे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है कि मान लीजिए कि आपको दे दिया 3 इंटू 4x माइनस 5y प्लस 8 इंटू सॉरी माइनस 8 इंटू x माइनस 2y या x प्लस y, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का काम करें, मल्टीप्लिकेशन का काम करोगे तो क्या आएगा, 12x माइनस 15y, फिर माइनस 8 को x से करेंगे, माइनस 8x माइनस 16y, इंटू का काम खत्म हो गया। अब जो बड़ा हुआ रह गया काम, तो देख लो लाइक टर्म में ही जो बड़ा हो सकता है, 12x और माइनस 8x कितना, प्लस 4x,
-15y और -16y, -31y। अब ये दोनों अनलाइक टर्म, इनका जो बड़ा हम लोग नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन और लीजिए। जैसे मान लिया गया, आपको दे दिया गया 5x² माइनस इंटू ब्रैकेट 3xy माइनस 4x² अब माइनस 2x² इंटू 4 माइनस 5x² प्लस 2xy और एक नंबर ले -x² इंटू xy माइनस xy माइनस 7x, ये दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले इंटू का काम करें, ब्रैकेट का मतलब इंटू है, इंटू यहाँ है, यहाँ पर इंटू का और यहाँ 5x² को अंडर ब्रैकेट जो क्वांटिटी है उस सबसे मल्टीप्लाई कीजिए। 5x² को 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 साइन का इंटू उसके बाद नंबर जो दिए हैं उसका उसको मजे करो x² इंटू xy या x³ होगा। फिर 5x² को 4x² से प्लस 20x टू द पावर 4 5 4 जा 20 साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस में आएगा तो 20x टू द पावर 4। अब इसमें मल्टीप्लाई किए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x 5 या 10x टू द पावर 4 2x² इसको फिर मल्टीप्लाई करो -2x² को -2x ना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x³ y माइनस 4x³ y यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस x³ y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 7x टू द पावर 4। अब देखिए x³ y वाले टर्म्स देख लीजिए कहां कहां है x³ y और x³ x³ 16x³ प्लस 16x³ प्लस x³ 16x³ हो गया। 16x³ में ये -4xy हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या बचेगा 12x³ अब x टू द पावर 4 वाला टर्म में 10 टू द 10 20 into x to the power 4 10 into x to the power 4 यानी 30x to the power 4 और फिर प्लस 7x to the power 4 यानी यहाँ आ गया 30x to the power। अब ये दोनों अनलाइक टर्म है, इनका जोड़ घटाव नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। मल्टीप्लिकेशन में और देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कुछ और लीजिए एग्जाम, जैसे आपको दे दे यहाँ पे कि आप मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 2y को 3x प्लस 7y से, ये मल्टीप्लाई कर दो टर्म वाला दो नंबर है, एक x माइनस 2y दूसरा 3x प्लस 7y। इनको यदि मल्टीप्लाई करना है कैसे करेंगे x इंटू 3x प्लस 7y फिर -2x कुछ क्वांटिटी से -2y इंटू 3x प्लस 7y
मल्टीप्लाई करेंगे 3x² प्लस 7xy, 3x² 7xy माइनस 2y को फिर दोनों से -6xy और -14y²। वह अब तो इंटू का काम खत्म हो गया। लाइक टर्म्स देखो, एक्स वाई वाला ये भी है, एक्स वाई वाला ये भी, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x² रहेगा और इन दोनों का सम आ जाएगा प्लस एक्स वाई, 7xy माइनस प्लस एक्स माइनस 14y। ये तीनों वाला लाइक टर्म है, इनमें जोड़ा नहीं हो सकता। यदि आपको थोड़ा सा और दे दे यहाँ पे x माइनस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई करना है आपको, x माइनस डी वाई माइनस 4z से, 4z से तीन तीन टर्म वाला नंबर है। काम वही करेंगे, फिर पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस वाई से, फिर जेड से प्लस जेड, तो आपको आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 4z प्लस 4z, फिर माइनस वाई से माइनस वाई को एक्स माइनस वाई प्लस 4z, फिर फाइनली प्लस जेड से करेंगे हम 2x माइनस वाई प्लस 4z, मल्टीप्लाई करते चलिए क्या आएगा, 2x² माइनस 3xy प्लस 4xz, 2x² माइनस 3xy माइनस 4z, सॉरी प्लस 4z, माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2xy प्लस 3y² प्लस 4zy प्लस 4zy प्लस 4 माइनस 1, y नेगेटिव है, 4z पॉजिटिव, x² माइनस 3xy प्लस 4xz माइनस 2xy प्लस 3y² माइनस 4zy, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2xz माइनस 3yz माइनस 3yz और प्लस 4z²। अब इसमें फिर अब तो इंटू का काम खत्म हो गया, अब राइट टर्म देखते जाइए और देखिए एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पे है और एक्स वाई यहाँ, तो 2x² जो है माइनस 3xy और माइनस 2xy माइनस 5xy, 4xz और 2xz क्या हो गया, प्लस 6xz प्लस माइनस 4yz या zy माइनस 4zy और माइनस 3yz, yz एक ही लाइक कर रहा है, केवल z और y आगे पीछे, तो माइनस 7zy, इसका भी काम। अब आ गया ये प्लस 3y² और प्लस 4z², ये सारे अब अनलाइक टर्म है, इसलिए इनका जो घटाव नहीं कर सकते हैं, वैसे इनको ऑर्डर में अरेंज करना ज्यादा डिग्री 2 वाला टर्म ये है, y² वाला ये दो, वैसे ये भी गलत नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में आपका स्क्वायर वाला हायर डिग्री को पहले फोर डिग्री माइनस 5xy प्लस 6xz और माइनस
7z, ये आपका आंसर। हमारी बात सुनो, एक क्वेश्चन लीजिए और इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाएंगे। दिव्यांशु बनाएगा, अपना नाम मेंशन करता है, सभी लोग बनाए। हर शाम देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। a-2b प्लस a-2b इंटू 3b माइनस a माइनस 4a प्लस 7b इंटू माइनस 5a प्लस 8b। ठीक है ना? प्रोडक्ट निकालिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले देख लो, यदि पूछा जाए तुमसे कि इनमें कितने टर्म है, कितने बताओगे? ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस नहीं, कितने प्लस माइनस? यहाँ माइनस दो टर्म, पहला टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म। ब्रैकेट के टर्म काउंट करते समय ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस काउंट नहीं करें। इसको भी ब्रैकेट में डाल, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और निकालने के बाद का जो घटाव लाइन में किया जाएगा। अब इन दोनों का पहले प्रोडक्ट निकाल लो। कैसे निकालते हैं? तो a इंटू 3b माइनस a, फिर माइनस 2b इंटू 3b माइनस a को भी इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस जो प्रोडक्ट आएगा इस ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू माइनस 5a प्लस 8b, फिर प्लस 7b इंटू माइनस 5a प्लस 8b, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, क्या आएगा? 3ab माइनस a स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 को प्लस 3b से करना है तो माइनस 6b स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस 2a, 2ab या 2ba, कोई दिक्कत नहीं रख सकते। इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अगले ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें क्या गया? 4a को माइनस 5a से करेंगे, माइनस 20a स्क्वायर आएगा, फिर 4a को 8b से करोगे तो प्लस 8 जो का 32ab आएगा। यहाँ 7b को माइनस 5b से करेंगे, माइनस 35ab आएगा। 7b को 8b से करेंगे, 856b आएगा। ब्रैकेट रिमूव करेंगे यहाँ पे, तो आगे माइनस है, सबका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो बदल दीजिए। यहाँ पर आया इस ब्रैकेट के अंदर 3ab और 2ab, ये दोनों लाइन टर्म दिख रहा है, तो माइनस a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर और ये 3ab और 2ab जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या? माइनस इंटू माइनस प्लस 20a स्क्वायर, ये माइनस 32ab और ये प्लस 35ab। जो पॉजिटिव है नेगेटिव कर दीजिए, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस 56b स्क्वायर है, माइनस से इंटू होने के बाद माइनस 56। अब इसमें देख लो, ए स्क्वायर वाला ये दोनों, तो माइनस माइनस ए स्क्वायर और प्लस 20a स्क्वायर, यानी कि 19a स्क्वायर आएगा ना। फिर माइनस 6b स्क्वायर और माइनस 56b स्क्वायर,
यानी कि ये आ गया -60 सही है। यहाँ +5 ए भी है, यहाँ +35 ए भी है और -32 ए भी। तीनों ए बी वाला ए बी 35 और 5 40 से भी 35 से भी घटा, यानी कि प्लस ए ए बी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मिला लो। हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है। आपको मल्टीप्लाई, आपको सावधानी से मल्टीप्लाई करना है कि एक बार में आपका रिजल्ट आ जाए। सही आंसर थोड़ा सा स्लो कर बनाओगे तो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। ज्यादा हड़बड़ा करके बनाइएगा, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो मार्क्स कटेंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि थोड़ा स्लो बनाए, लेकिन गलती ना हो। एक क्वेश्चन और है, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया f 2a - 3b into 5a plus 2b minus a minus a plus 5b into b minus 4a, फिर माइनस 6a plus b into 5a minus 4b। इसमें टोटल पूछा जाए तो कितने टर्म है, तो क्या बताओ? 3। 1 2 3। पहले टर्म में भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई सावधानी से बनाइएगा। ये लो कोशिश। इसको सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में इनका प्रोडक्ट निकालने का तरीका ही है, अदरवाइज गलती होने का चांस रहेगा। हाँ जी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा? 2 में अंडर ब्रैकेट कर ब्रैकेट डालो, में 5a प्लस 2b, फिर -3b इन 5a प्लस 2b। इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? a इंटू बी माइनस 4a प्लस 5b इंटू बी माइनस 4a माइनस इसमें 6a प्लस बी 6a अंडर ब्रैकेट 5a माइनस बी, फिर प्लस बी इंटू 5a माइनस 6a 5a माइनस 5a, फिर यहाँ पे ब्रैकेट हुआ a इंटू बी माइनस प्लस फिर 5a प्लस माइनस बी भी 5a प्लस, हाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a स्क्वायर होता है। 10a स्क्वायर सावधानी से बनाओ, एक बार में आंसर आना चाहिए। जब 4ab 2a 2b यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस
3 5 या 15 ए बी, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -6b²। अब -15 है, 6। अब इसमें आएंगे तो आएगा क्या, ए बी -4a² यहाँ प्लस 5b², यहाँ पे 5 4 20 ए बी माइनस, इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी -4a² प्लस 5b² माइनस 10 ए बी माइनस, यहाँ क्या होगा, 30a² 5 30 माइनस 24 ए बी, हो जाए 24 माइनस ए बी, यहाँ मल्टीप्लाई 5ab और माइनस 4b², क्लियर हुआ, 5ab माइनस 4b²। अभी इसमें सिंप्लीफाई करें, ए बी लाइक टर्म दिख रहा है, यहाँ से आ जाएगा 10a² और ये हो गया -11b -6b², यहाँ कितना आएगा, प्लस ए बी और -20ab, यानी कि यहाँ आ जाएगा -5b² और ये हो गया आपका -1। इस ब्रैकेट में जरा काम कर ले तो इस ब्रैकेट में आएगा आपको 30a² -b² और -24ab और प्लस 5ab, यानी -90ab है, मिला रहे 10a² प्लस -11ab -6b² -4a² प्लस 5b² -19ab, 30a² -19ab। अब ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए, यानी कि आएगा क्या, 10a² -11ab -6b², इसके तो किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस, लेकिन इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन चेंज होगा, यानी कि यहाँ आएगा -5b² प्लस 19ab आएगा, प्लस 4a² -5b² प्लस 19ab, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर -30a² प्लस 4b² और प्लस 19ab है। अब लाइक टर्म्स को पकड़िए, 10a² और -30a² और प्लस 4a, 10 और 4 14, 10a² और -30a², यानी यहाँ आने वाला है, तीनों को सॉल्व करेंगे -16a², b² वाला टर्म को पकड़ो, 6b² -5b² और प्लस 4b², तो 6b² और प्लस स्क्वायर 10b² -5b², यानी कि प्लस 5b²। ए बी वाला टर्म को पकड़िए, 19ab और 19ab 38ab, 38ab और आपका -11, 38 में घटा 11 प्लस 27ab है, लाइक, ठीक है, नहीं ये मल्टीप्लिकेशन का हुआ,
देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू -5x y² to get -15x² y। -5x to y² में कितना मल्टीप्लाई करें ताकि -15x² y आ जाए। तो लेट इट बी ए, मान लेते हैं लेट ए बी मल्टीप्लाइड टू -5x y² to get -15x²। क्या करेंगे यहाँ -5x⁴ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए से। और मल्टीप्लाई करने का प्रोडक्ट कितना आ गया, तो -15x² यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है। ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -3x² और ये क्वांटिटी कहाँ चली है, बाई -5x² x³ y² माइनस माइनस घटा, यहाँ 3 ये कट जाएगा, एक x का और एक y बचेगा, यानी फाइनली बाई xy। 3/xy से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें ये क्वांटिटी आ जाएगी। चेक करना है तो -5x⁴ में आपको मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 3xy से। देखते हैं इतना आता है तो -5 × 3 यानी कि -x से एक x खत्म हो जाएगा, x² y² नीचे y है, क्या आ गया ना, नहीं समझ में आ रही बात। एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा भी आता है कि जैसे डिवाइड हम लोग सीखेंगे, डिवाइड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन देंगे देखा जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका कि आपको दे दिया गया -5x -5/3x into y multiplied by 6/4x² y। x is equal to -1 और y आपसे कहा जा रहा है कि x का वैल्यू -1 लेना है और y का वैल्यू लेना है, और इसको चेक भी करना है कि इसका प्रोडक्ट आएगा क्या। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 5/3 × 6/4 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यहाँ आएगा 5/2। 5/2 और x³ और x² क्या हो जाएगा, x।
और 5 वाई और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई, एक प्रोडक्ट निकालना है, चेक करना है, तो एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू बराबर आना चाहिए। -5/3 x2 एलएचएस ले लेना और इंटू वाई इंटू 6/4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू कीजिए, फिर आरएचएस में भी पुट कीजिए, देखिए एलएचएस और आरएचएस सेम आता है या नहीं। यदि दोनों में वैल्यू यानी कि -5/2 x3 वाई क्यूब है, इसमें भी -5/3 इंटू -1 का एक्स की जगह -1 इंटू वाई वाई की जगह इंटू 6/4, चाहो तो काट 3/-1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लागू, इधर भी -5/2 इंटू -1 का क्यूब का 5, और यदि दोनों एलएचएस और आरएचएस निकालिएगा सेम आ गया तो लिख देंगे वेरीफाई करना x इज इक्वल टू -1 पर और y, ये काम आप लोग कर सकते, ठीक है ना। कल डिवाइड रहेगा, कल डिवाइड हम प्रॉब्लम हो तो जरूर आप लोग ये किया कीजिए, डिवाइड अच्छा चीज है, आगे भी काम आएगा, ठीक है। थैंक यू।